अरे बाप रे, बस इतनी सी बात। मुझे तो लगा पता नहीं ऐसी कौन सी बात हो गई कि आपको आपको साइकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ गई। हाँ, लेकिन ये इतनी सी बात नहीं है। इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल मैडम सर। ऐसा हम सबके साथ होता रहता है। कभी कभी हम चीजें रखकर भूल जाते हैं अपने घरों में आते जाते, ऑफिस में जाते हुए, और इसे हेल्यूसिनेशन का नाम दे देते हैं और फिर कुछ टाइम बाद इन्हीं हेल्यूसिनेशंस पर खुद हंसते हैं। तो इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल मैडम। हाँ, लेकिन हमें बहुत अच्छे से याद है कि हमने करिश्मा सिंह को देखा था। वो हमें देखकर मुस्कुराई भी थी, लेकिन वो तो वहां थी ही नहीं। हमने एक आदमी से फोन पर बात की थी, हमें सब कुछ बहुत क्लियरली याद है, लेकिन कभी कोई फोन ही नहीं आया था। ये सब का क्या मतलब है? इट्स एन एक्सप्रेशन ऑफ एक्सट्रीम इमोशंस मैडम सर। भावनाओं की पराकाष्ठा, किसी के प्रति लगाव की अति, और इन्हीं सब चीजों से हेल्यूसिनेशंस होते हैं। मतलब? आइए बैठिए, मैं समझाती हूँ। आप करिश्मा मैम के बहुत क्लोज थी। हाँ। अब अचानक से उनके पुलिस फोर्स को छोड़ के जाने के सडन शॉक ने ना आपको मेंटली डिस्टर्ब कर दिया है, और इसी की वजह से आपको ये वहम हो रहा है। वाकई? बिल्कुल, अब रमेश को ही देख लीजिए। अपने ही पुलिस फोर्स का कांस्टेबल है। एक दिन आया था मेरे पास एक्सपर्ट एडवाइस लेने के लिए। बोला मैडम आजकल मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं मछली हूँ। मैंने कहा ठीक है, अपना एड्रेस दो, मैं आती हूँ मदद करने। तो बोला मैडम एड्रेस कहाँ का दूं, घर का या तालाब का? वेल, एक बात बताएं, हमें ऐसा लगता है कि आपके जितने भी पेशेंट्स हैं ना, वो शायद आधे ठीक आपसे मिलकर ही हो जाते होंगे, क्योंकि आपका मदद करने का जो अप्रोच है वो बहुत ही पॉजिटिव और फनी है। आई रियली लाइक इट। हमें आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप सच में अपने नाम जैसी अलग है, बारबी। थैंक यू मैडम सर। मुझे लगता है लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है। हम तो इसे अपने ओवर स्ट्रेस्ड और ओवर एम्बिशियस लाइफस्टाइल की वजह से कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। वरना देखिए कितना कुछ है प्यार करने के लिए। वो कहते हैं ना, जैसा चश्मा वैसा मौसम, और जैसा इंसान वैसी दुनिया। बिल्कुल सही। अब जब आपने अपनी सारी प्रॉब्लम्स मुझसे शेयर कर ही ली हैं, तो मुझे लगता है अब आपको बेफिक्र हो जाना चाहिए। आप सारी प्रॉब्लम्स मुझ पर छोड़ दीजिए और देखना, मैं जल्दी से जल्दी आपकी हेलुसिनेशंस की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगी। थैंक यू। और कुछ? एनी एक्सपर्ट एडवाइस? हाँ बिल्कुल, पॉजिटिव रहिए, जो कि आप हैं भी। और इस वक्त आपको एक अच्छे दोस्त की जरूरत है, जो आपको एहसास दिलाए कि आप अकेली नहीं हैं। मैडम सर, एक बात कहूँ, करिश्मा मैडम बहुत लकी हैं, जिन्हें आप जैसे सीनियर के नीचे काम करने का मौका मिला है, जो अपनी जूनियर को लेकर भी इतनी कंसर्न है। बारबी, हमारे थाने में कोई सीनियर या जूनियर नहीं होता। हम सब एक साथ मिल के काम करते हैं। और जहाँ तक बात लक की है, हमें लगता है करिश्मा सिंह से ज़्यादा लकी हम हैं, जो हमें उनके जैसे ईमानदार और होनहार अफसर के साथ काम करने का मौका मिला। ये भी तो आपकी ही ग्रेटनेस है मैडम सर। चलिए, मैं आपको कुछ मेडिसिन भिजवा देती हूँ। आप टाइम टू टाइम उन्हें स्टार्ट कर दीजिए, एंड आई प्रॉमिस आपकी ये हेलुसिनेशन की प्रॉब्लम को मैं जल्द से जल्द खत्म कर दूंगी। और जब भी आपका बात करने का मन करे तो मेरा नंबर तो है ही आपके पास, फोन कर लेना। और याद रखिएगा कि अब मैं हर वक्त हर घड़ी आपके साथ हूँ। थैंक यू सो मच बारबी, इट वॉज रियली नाइस मीटिंग। मिलते हैं। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। कोई है? कोई है? जी जी कहिए। कंप्लेन है। बहुत ज्यादा। क्वार्टर का नल नॉन स्टॉप बह रहा है। बाहर जो बदनाम है ना, वो बहुत ही घटिया चाय बनाता है। थाने में हर कोई मुझे सिंघाड़े खाने के लिए कहता है। पिंपल्स है कि जा नहीं रहे, और सैलरी है कि आ नहीं रही। अनलिमिटेड डेटा पैक आधे दिन में खत्म हो जा रहा है। मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है सर, मैं आपको क्या क्या बताऊं। ये बहुत दिन बाद जबराट मासूमियत। मुझे कंप्लेन है, लिखानी है। लिखेगा कोई? अच्छा, आपको कंप्लेन लिखानी, तो आप बताइए ना। हाँ बताइए, क्या प्रॉब्लम है आपको, क्या हुआ आपके साथ? हैं? बहुत ज्यादा छिला हुआ मानुस लग रहा है। ऐसा हमको लग रहा है ना संतू जी, इसके दिल को ना कोई बहुत ज्यादा जोर से साइड मारा है। हमको तो छूने में भी डर लग रहा है कि इसको छू दे तो बिखर ना जाए, फैल कर रोने ना लग जाए। भैया आप चिंता मत कीजिए, हम लोग हैं ना जी। बताइए क्या समस्या है आपको? ये समस्या है? ये तपस्या है। ओ, तो समस्या क्या है? यही है।
तो मतलब तपस्या ही समस्या है? बाप रे, तो क्या समस्या है तपस्या की? एक्चुअली है ना वो मैं बताती हूँ क्या समस्या है। समस्या ये है इनका ओवर इमोशनल नेचर। जरा जरा सी बात पर भावुक हो जाते हैं। पुष्पा जी लोग कंप्लेन लिखवाने आए हैं। कंप्लेंट लिखवानी है? हाँ, आइए चल आइए, ये देखिए ये हमारी एसआई मैडम है, आप इनके पास रिपोर्ट लिखवा लीजिए। नहीं नहीं, आप ये सब देख रही हैं, आप कितना सारा काम पड़ा है हमारे पास, हम नहीं ले सकते हैं। हम हसीना मैडम सर है ना, आप उनके पास कंप्लेंट लिखाइए, वो हल करेगी आपकी समस्या, ठीक है? हम काम। क्या हो गया पुष्पा जी? जय हिंद मैडम सर। जय हिंद, जय हिंद। कौन है ये लोग? मैडम सर इन्हें कंप्लेंट लिखवानी है। हमने कहा करिश्मा मैडम को कि इनकी कंप्लेंट लिखवा लीजिए, मगर उन्होंने हमारे मुंह पे साफ मना कर दिया और कह दिया कि मैडम सर से कहिए कंप्लेंट लिखवा लीजिए। कोई बात नहीं, आप लोग आइए यहाँ बैठिए, इत्मीनान से बताइए। बैठिए बैठिए। जी, तो अब बताइए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है? मैं बताती हूँ मैडम। मेरा नाम तपस्या है और ये मेरे बॉस अदनान, और ये मेरी सेक्रेटरी है जी। और हाँ, कंपनी की मार्केटिंग पार्टनर भी हूँ। हाँ जी मैडम, पिछले 3 साल से हमने कंधे से कंधा मिलाकर इस कंपनी को कामयाब बनाया। इतने साल कंपनी अच्छी चली, पैसा भी अच्छा कमाया। अब पिछले कुछ दिनों से कंपनी घाटे में चल रही है, तो इनको मुझसे प्रॉब्लम होने लगी। अब आप ही बताएं मैडम, ये अच्छी बात है? अरे कंपनी के अच्छे बुरे टाइम की बात नहीं है मैडम। शुरुआत में कौन सा कंपनी अच्छा काम कर रही थी, पर दिया ना मैंने साथ। अब मेरी प्रॉब्लम है इनका जज्बाती स्वभाव। छोटी छोटी बातों को दिल पर ले लेते हैं, कहीं भी रोने लग जाते हैं, सुबकने लगते हैं। अब मुझे काम नहीं करना ऐसे रोते धोते आदमी के साथ। मैडम, अगर मुझे कहीं से अच्छी जॉब मिल रही है तो मैं क्यों ना करूं? मैं भी तो अपने फ्यूचर के बारे में सोचूं। आप ही बताइए, इसमें बुराई क्या है? परेशान करके रख दिया इस आदमी के जज्बातों ने। इसमें इतना हंसने की क्या बात है करिश्मा सिंह? नहीं, वो मैडम सर का है ना, वो हमें अपना प्रॉब्लम नजर आ रहा है, वही जज्बातों का रोना, जिसका हल हम नहीं निकाल पाए तो ये कहाँ से निकालेंगे? कुछ नहीं हो सकता इनका। देखा, आपका कुछ नहीं हो सकता सर, ये भी यही कह रहे हैं। ये आपके जज्बातों का ओवरफ्लो आज कंपनी डुबा रहा है, कल को आपको ले डूबेगा। अभी भी वक्त है, संभल जाइए। हाँ तो असल बात बताओ ना, कंपनी डूब रही इसलिए छोड़कर जाना चाहती हो? तो क्या करूं? आप किसी की बात मानते कहाँ हैं? अपनी ही मनमानी करते हैं। हाँ तुम भी तो जिद्दी हो, सही हो या गलत, बस यही चाहती हो कि बस तुम्हारी बात मानी जाए। हाँ, मेरी मानी जाए, क्योंकि जब कंपनी आईसीयू में थी तो मैंने ही उसे अपने पैरों पर खड़ा किया था। तो मैंने भी जान लगा दी थी कंपनी को खड़ा करने में। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप दोनों प्लीज लड़ना बंद कीजिए। हमने आप दोनों की बातें सुन ली हैं और समझ ली है। हम देखते हैं क्या हो सकता है, ठीक है? आप लोग अपना नंबर इन्हें दे दीजिए। चीता चतुर्वेदी, इनका नंबर लीजिए। जी मैडम। आप जाइए इनके साथ। आइए आइए भी हमारे साथ आइए। मैडम सर, हाँ, ये क्या केस है जो आपने इन्हें आश्वासन दे दिया? नहीं मतलब ये कानूनन तो कोई केस बनता ही नहीं, ये तो इनका आपसी मामला है। देखिए पुष्पा जी, यहाँ पर ये दोनों मदद मांगने आए थे, इंसाफ मांगने नहीं। और हर मदद तो कानूनन हो नहीं सकती। हमें लगता है कि इन दोनों को ना एक दूसरे की आदत हो गई है, एक दूसरे का साथ पसंद करते हैं, लेकिन पता नहीं किस वजह से लड़कर बैठे। इनके झगड़े में भी इनफैक्ट हमें इनकी केमिस्ट्री दिखाई दे रही थी। इसलिए बात यहाँ पर शायद सिर्फ और सिर्फ ईगो की है, जिससे आज तक कोई रिश्ता बचा नहीं है। और एक बात पुष्पा जी, अगर इन दोनों को ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत हुआ है, तो जरूर गलत हुआ ही होगा। लेकिन अगर ये अपनी जिंदगी का फैसला खुद लेने की आजादी रखते हैं, तो फिर इन्हें एक दूसरे से ये पूछने का भी उतना ही हक है कि इतने सालों तक साथ काम करने के बाद अचानक से ऐसा क्या हो गया कि इन्हें अलग होना पड़ रहा है। इतना तो पूछ सकते हैं ना एक दूसरे से, इतना तो जान सकते हैं। मैडम सर, ये पूछने का हक तो किसी का भी नहीं होना चाहिए। जिसका जिंदगी है वो ही फैसला लेगा अपनी जिंदगी का। शांत शांत हो जाइए, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। शांत। मैडम सर, हाँ पुष्पा जी। जाने दीजिए करिश्मा जी को। नहीं नहीं, हम करिश्मा सिंह के बारे में, वैसे भी उन्हें कुछ करने से हम आज तक कहाँ रोक पाए। हम अदनान और तपस्या के बारे में सोच रहे थे। मैडम सर,
ड्यूटी पर हम आपके जूनियर जरूर हैं, मगर तजुर्बे में हम आपके सीनियर हैं। हम जानते हैं कौन किस बारे में बात कर रहा था। हम बस इतना ही कहना चाहते हैं मैडम सर, करिश्मा जी को जाने दीजिए, छोड़ने दीजिए उन्हें ये नौकरी। नहीं, इसलिए नहीं कि नौकरी छोड़ने के बाद उनका वैवाहिक जीवन बच जाएगा या हमारे लल्ला के जीवन में कुछ अच्छा हो जाएगा, बल्कि इसलिए कि ऐसे तेवर के साथ अगर करिश्मा जी नौकरी पर रही तो उनके साथ एक दिन जरूर कुछ बुरा हो जाएगा। बेटी है वो हमारी, हम उनके बगैर जी नहीं पाएंगे। इसीलिए कह रहे हैं कि जाने दीजिए उन्हें, यही अच्छा रहेगा उनके लिए। ठीक है। मैडम से बचा लीजिए, हमें कोई मारना चाहता है। क्या? हाँ प्लीज हमें बचा लीजिए, हमें मरना नहीं है मैडम से। क्या हुआ करिश्मा सिंह? हमें बचा लीजिए। अच्छा आप आइए, आप बैठिए, आप बैठिए, ठीक है? आपको कुछ नहीं हुआ है, आपको कोई मारने की कोशिश नहीं कर रहा है, ठीक है? हम करिश्मा सिंह, करिश्मा सिंह, अब तू बच के दिखा डायन। अब ऐसा डसने वाले हैं ना हम तुम्हें कि सीधा सीधा जीरो पे जाके गिरे। क्या आपसे नहीं कह रहे हैं, ये गिट्टी से, खेल वाली गिट्टी जो है उसे हम डायन कह रहे हैं, इसे कह रहे हैं ना अम्मा, हमें ऐसे क्यों लग रहा है कि आप खेल कम रही है और हम पर अपना भड़ास ज्यादा निकाल रही है। अरे नहीं बहू, वो तो एक सेकंड, हम तो अभी यहाँ घर पर है ना, तो यहाँ हम तुमसे क्यों डर रहे हैं? अब देखना सारी अकड़ कैसे निकालते हम तुम्हारी। अब तो हमें सीधा 6 आएंगे, हम ही जीतेंगे, देख लेना। ये 1, ये 2, हाँ ठीक है, खेलो। इतनी रात को आपको कौन फोन कर रहा है? मैडम सर का फोन। मैडम सर? एक मिनट। जैन मैडम सर। पुष्पा जी, आप ठीक हैं? हम ठीक हैं। आर यू श्योर सब कुछ ठीक है? हाँ, यहाँ सब ठीक है। सॉरी, हम आपको इतनी रात को फोन करके डिस्टर्ब कर रहे हैं। अरे नहीं मैडम सर, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? हम तो जाग ही रहे थे, मगर आप ऐसा क्यों कह रही हैं? वहाँ सब ठीक तो है ना? पुष्पा जी, आप एक काम करेंगे क्या हमारा? जी बताइए ना, क्या करना है? आप प्लीज देखिए, करिश्मा सिंह के रूम के बाहर जाइए, धीरे से उनके कमरे का दरवाजा खोलिए और चेक करके हमें बताइए कि वो ठीक है या नहीं। मैडम सर, इसके लिए उनके कमरे के पास जाने की कोई जरूरत नहीं, वो यहीं तो बैठी है हमारे साथ। क्या? लीजिए, उनके साथ बात कीजिए। जैन मैडम सर। जय हिंद करिश्मा सिंह। इस टाइम आपने फोन किया, सब ठीक है ना? वो दरअसल पवनगढ़ वाला जो केस है, उसकी फाइल के डिटेल्स हमने आपको मेल करने के लिए कहा था, वो हो गया। पवनगढ़ वाला केस तो पिछले हफ्ते ही क्लोज हो गया था, आप ही ने कहा था ना क्लोज करने के लिए। और चांदपुरम चौक के जुलूस की परमिशन के लिए आपने मेल करने के लिए कहा था, वो तो हमने थाने से ही कर दिया था। मिला नहीं आपको? हाँ, हम भूल गए, हमारे दिमाग से निकल गया होगा। शुक्रिया। पुष्पा जी को देंगे प्लीज। जी। बात करो। अच्छा, जी मैडम सर। पुष्पा जी, एक बात बताइए, आप लोग इतनी रात को क्यों जाग रहे हैं? आप क्या कहे मैडम सर, उम्र के साथ साथ नींद भी तो कम होती जाती है ना। वो तो भला है हमारे बहू बेटे के झगड़े का, जो हमारी रात आराम से कट जाती है। मतलब ये कि जब बहू हमारे लल्ला से झगड़ा करती है तो लल्ला आके हमारे साथ लूडो खेलता है,
और जब लल्ला झगड़ा करता है तो हमारी लाडली बहू आके हमारे साथ सांप सीढ़ी खेलती है। ठीक है, आप लोग खेलिए। जय हिंद, गुड नाइट। जी मैडम सर, जय हिंद, गुड नाइट। पता नहीं पर अचानक आधी रात को फोन बजा। हमने देखा तो मैडम सर अजीब सी बातें कर रही थी। आधी रात को हालचाल पूछ रही थी, परेशान सी लग रही थी वो बहुत। पर अब हमें पता चल गया असल बात क्या है। क्या है? असल बात है चुड़ैल। करिश्मा मैडम, वो तो डायन है ना। चुड़ैल, खून पीने वाली चुड़ैल ने जकड़ रखा है मैडम सर को, इसीलिए तो वो उल्टी सीधी बातें करती है। हम भी ना हसीना मैडम को देखे थे, अपना बाल ऐसे खोल के ना केबिन में ऐसे ऐसे अपना सर घुमा रही थी, बार बार चिल्ला रही थी, चीख रही थी, कह रही थी कि हमको खून चाहिए, हमको खून चाहिए, हमको खून चाहिए। तो मैडम सर थी तो हम तो अपना खून पिला भी देते, लेकिन अभी पिछला हफ्ता ही हम ब्लड डोनेट किए। शरीर में तो वैसे ही कम खून है, बाकी अगर मैडम सर को ऐसे पिला देते तो हम तो चकरा के मर जाते ना पुष्पा जी। पता है तुमको, जो भी उनके पास जाएगा ना वो उसे ऐसा पकड़ ले और फिर उसके शरीर का सारा खून पी जाएंगी। संतु जी क्या हंस क्यों रही हो तुम? आप ऐसी एक्टिंग करी थी, ऐसा लग रहा था चुड़ैल का पेट खराब है। मजाक सूझ रहा है तुम्हें? जाओ फिर, हमें क्या है, हमने तो सिर्फ बताने का काम किया है भाई। मैडम सर आती है तो उनके सामने जाओ अकेले और फिर देखो कैसे तुम्हारे शरीर का सारा खून वो जूस की तरह पी जाती है। जय हिंद मैडम। जय हिंद, जय हिंद। अरे नहीं, आप लोग आराम से चाय पी कर आइए। हमें अदनान और तपस्या का केस डिस्कस करना है। हट जाइए, ब्रेक फेल हो गया है। हट जाइए, ब्रेक फेल हो गया है। बचाओ मैडम सर, हमें बचाओ। मैडम सर बचा लीजिए, हमें कोई मारना चाहता है। क्या? हाँ प्लीज हमें बचा लीजिए, हमें मारना नहीं है मैडम सर। क्या हुआ करिश्मा सिंह? हमें बचा लीजिए। आप ठीक तो हैं? हाँ। मैडम सर हमारा रॉकेट बन गया था यहाँ पर, और आप है कि हमारी मदद करने नहीं आए। सब आ गए हमारी मदद करने, लेकिन एक आप ही नहीं आई। नहीं, ऐसी बात नहीं है करिश्मा सिंह। हम नहीं, ऐसा ही है मैडम सर। बहुत नाराज हो गई हैं आप हमसे क्योंकि हम छोड़कर जा रहे हैं थाने। नहीं तो इतना ब्रेक फेल हो गया, ब्रेक नहीं लग रहा था, सब मदद करने आ गए, लेकिन एक आप ही नहीं आई। नहीं मतलब हमें जरूरत नहीं है मदद का, तो आदत है ना, इसीलिए शायद। वैसे भी भोलेनाथ ने हमें इतना सक्षम बनाया है कि हम खुद का मदद खुद कर सकते हैं। देख रही मैडम सर, हाँ मतलब कुछ भी हो जाए इनकी अकड़ नहीं जाएगी। झुकना तो सीखा ही नहीं ना इन्होंने, इसलिए तो मैडम सर अब हम भी यही चाहते हैं कि करिश्मा जी पुलिस की नौकरी छोड़ दे और कुछ और काम करे, क्योंकि इनकी ये जो ऐंठ है ना एक दिन इन्हें मरवाएगी किसी दिन। याद रखिए पुष्पा जी, हम यहाँ पे आपके सीनियर हैं। हाँ, बस यही धौस जमाई और कुछ बोलने के लिए बचता नहीं ना आपके पास। मगर कभी सोचा है अभी आपको कुछ हो जाता तो नहीं तो पुष्पा जी का नहीं कीजिए, अपनी मनमानी कीजिए। का संतु
नहीं, वो मैडम आपने कहा ना कि आप खुद अपनी मदद कर सकती हैं। हाँ तो हाँ तो लेकिन बाइक का तो ब्रेक फेल है ना, तो आप कैसे अपनी मदद करती मैडम? सिंघाड़े तुम्हारे लग रहा है ज्यादा हो गए हैं, उसको थोड़ा सा कम कर दो। हाँ ओके। बदनाम इकबाल, बाइक ठीक करवा दो। ए इकबाल चल। हेलो। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद बारवी, हम आपसे मिलना चाहते हैं। जी बिल्कुल, जब आप कहें। अभी? जी बिल्कुल, आ जाइए, तीनों मिलकर चाय पीते हैं। तीनों मिलकर? आप, मैं और आपकी अम्मी। अम्मी? हमारी अम्मी आपके साथ है? दरअसल मैं अम्मी के साथ हूँ। क्या मतलब, कहाँ? मैं तो आपके घर पर हूँ। आप हमारे घर पर हैं? जी हाँ, और आपकी अम्मी हमारे लिए चाय बना रही है। अच्छा, आप वहाँ कर क्या रही हैं? फिलहाल तो आपकी बुक्स का कलेक्शन देख रही हूँ। सबा, मिर्जा गालिब सब है आपके पास। तो ठीक है, फिर जब तक आप आती हैं मैं थोड़ा टाइम इन महान हस्तियों के साथ बिता लेती हूँ। जय हिंद। जय हिंद।